अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाजरीन, इस वक्त जो सुहेल अफरीदी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। वो जैसे जैसे 5 अगस्त नज़दीक आता जा रहा है, उनका जो एक टेम्परामेंट है वो लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया कर लिया था और इनके साथ डीलिंग के लिए भी भागे भागे फिर रहे थे। हालांकि इमरान खान साहब बार बार कह चुके थे कि ये लोग धोखा देते हैं। सुहेल अफरीदी साहब क्या फरमा रहे थे आज भी और कल भी, उन्होंने बहुत सख्त इन तनकीद का निशाना बनाया है वफाकी हुकूमत को, और यहाँ पे जो करता धरता है एस्टेब्लिशमेंट को, उनके ऊपर भी डायरेक्ट वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। और अलीमा खान साहबा वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और अब उनका काफिला पंजाब में दाखिल होने जा रहा है और पंजाब में उनके साथ क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरी साइड पे जो शहबाज शरीफ है उसकी बहुत ज़्यादा हंगामी तौर पर मुलाकातें शुरू हो गई हैं जब से मोहसिन नकवी ने इस सिस्टम के कोलैप्स होने के बारे में बताया है। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ग्रुप भी मोहसिन नकवी के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं। अब इस तरह सूरत हाल बन रही है कि जो शहबाज शरीफ के या PMLN के ग्रुप हैं वो भी, और जो मोहसिन नकवी या एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप हैं वो भी आमने सामने आ चुके हैं। ये सारी अपडेट्स क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि जो इस टाइम सुहेल अफरीदी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया कर लिया था। कल सवात में जो एक अफसोसनाक सान्या हुआ, वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया पुलिस के ऊपर और पुलिस के जवान शहीद हो गए। वहाँ पे जब पहुँचते हैं सुहेल अफरीदी तो वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं, दहशतगर्दों को वापस लेके आने वाले हैं, उन्होंने हमारे KPK का अमन तबाह कर दिया है। और वो कल भी ये तनकीद के निशाना बना रहे थे। वो कह रहे थे कि अब हम यहाँ पे जो भी इनकी पॉलिसियाँ हैं हम उनके खिलाफ खुल के आएंगे और अपनी बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रोन्स हो रहे थे, इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था सुहेल अफरीदी को कि आप उनके ऊपर FIR करें, क्योंकि ये जो कुछ गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला एक एलिमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है KP में। जो वहाँ की हुकूमत का कहना है कि ये चीज़ें हमें लगातार खराब करती जा रही हैं। अब 5 अगस्त को परसों के दिन जो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट की हुई है कि हमने वो जलसा करना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये हमारा सेमीफाइनल होना है। सेमीफाइनल का मतलब ये है कि यहाँ पे सुहेल अफरीदी अभी तक फाइनल कोई भी लाएमल यहाँ पे नहीं देंगे। वो एक जो यहाँ पे इतलात आ रही है वो यहाँ से एक तहरीक का ऐलान कर सकते हैं और जलसों के लिए वो एक मुकम्मल तौर पे रोड मैप दे सकते हैं KP के अंदर कि हम किन किन जगहों पे जलसे करेंगे, और कोई एक जलसा ऐसा रखेंगे उन दिनों में जाके कि जिसमें वो हो सकता है लॉन्ग मार्च की कॉल दे दे या KP का जो सुबह है वो बंद करने की कॉल दे दें कि हम ये सुबह बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि देखें, जो पंजाब से चीजें जाती हैं KP में, वो सबसे ज्यादा जो चीज जाती है वो है गंदम। अगर गंदम भी यहाँ पे रोकी हुई है KP की, यहाँ से पंजाब से नहीं जा रही होती, और KP से जो चीजें आ रही होती हैं वो जब यहाँ पे नहीं पहुंचेंगी, KP से सबसे ज्यादा जो चीज आती है वो जिसके ऊपर रिलाय करते हैं वो कहते हैं कि बिजली है। अगर ये लोग बिजली को बंद कर लें, क्योंकि वो एक वफाक के साथ एक डायरेक्ट तौर पर लिंक है, यहाँ पे फिर गवर्नर राज की बातें हो रही हैं कि गवर्नर राज लग सकता है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि गवर्नर राज इनका बाप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ की जो अवाम है KP की, उन्होंने इमरान खान को मुंतखब किया हुआ है। इस तरह वो काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए नजर आए। अब अलीमा खान साहबा जो है वो पहले आज डेरा इस्माइल खान में पहुंचती हैं, वहां से वो आगे करक में जाती हैं और वहां से जो उनका काफिला है वो आगे मियां वाली में जाता हुआ नजर आ रहा है कि अब मियां वाली में उन्होंने अपनी इस तरीक को लेके जाना है। पंजाब में जो सबसे पहले इस तरीक को या जो इस मूवमेंट को है वो अटक से शुरू किया मेजर ईमान ताहिर सादिक ने। अब मसला ये है कि जो अटक है ये KP के बिल्कुल साथ है। अटक पुल भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो जगह है अटक वाली, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब भी कोई तहरीक KP से आ रही हो या वहां से लोग आ रहे हो तो वो वाला एरिया जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए जो वहां पे सबसे पहले मूवमेंट शुरू की गई अटक में, ताकि अलीमा खान अटक और मियां वाली ये दोनों एरियाज में आए और वहां पे आगे अपनी मूवमेंट को शुरू करें। बुधवार दिन जो इनका एक होना है, जलसा होना है अपना तहरीक इंसाफ का, तो उसके हवाले से ये प्लान किया जा रहा है कि वहां पे भी अटक और मियां वाली से काफी ज्यादा रिलीज की सूरत में अवाम वहां पे जाए, ताकि ये एक जो पंजाब में खौफ है या पंजाब में जो फस्तायत है
इसको जो तोड़ने की बुनियाद है वो अटक और मियां वाली से रखी जाए। यहाँ से जब लोग वहां पे जाएंगे तो फिर उसके बाद लाहौर में या जो इसके मियां वाली के साथ साथ एरियाज हैं उन इलाकों में पीटीआई अपनी ऐसा ऐसा एक्टिविटी करती हुई नजर आए। ये वाला एक जो मुकम्मल प्लान है पीटीआई का, ये देखते हैं कितना कामयाब होगा। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि जो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी इनकी एक मीटिंग हुई है, अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसका अलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्तलिफ जराए ये खबरें दे रही हैं कि जब मोहसिन नकवी ने ये वाले बयानात दिए उसके बाद एक मीटिंग होती है शरीफ खानदान की नवाज शरीफ के सरबराही में। वहां पे इसहाक डार, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सब लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और वहां पे इन्होंने अपने एक लाएमल बनाया। अब जो एक टोट किस्म के सहाफ़ी हैं वो इनके काफी ज्यादा नजदीक है। पीएमएलएन के सहाफ़ी मैं कहूँगा टोट भी हैं तो सही वो एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन वो पीएमएलएन के सहाफ़ी भी हैं अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ और पीएमएलएन है उन्होंने कोई भी जवाब ना देने का फैसला किया है कि मोहसिन नकवी को जवाब नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे मोहसिन नकवी इतना हैवी शख्स बन चुका है इस पूरी पार्टी के ऊपर, जिस पार्टी ने 50 साल लगा दिए अपनी सियासत में, उसके ऊपर एक मोहसिन नकवी बारी होके बैठ गई। ये कहते थे जरदारी साहब पे बारी, यहाँ पे ना जरदारी का कुछ लेना देना है ना दूसरी पार्टियों का है, या तो आपको अपने असूल के ऊपर खड़ा होना होता है या फिर आपको बूट पॉलिश करने होते हैं। जहां पे जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये कि ये लोग बूट पॉलिश में इतने आगे निकल गए कि अब इनका रिवर्सल बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इनके ऊपर एक मोहसिन नकवी इन दोनों पार्टियों के ऊपर भारी हुआ पड़ा है। अब मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है, उसमें क्या डिस्कस हो रहा है कि जी मुल्की मामलात डिस्कस हुए और ये चीजें डिस्कस हो गई, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ। उनको एक खींचा गया कि आप अपने आप को कंट्रोल में लेके आए, नहीं तो एक हल्का खुलेगा यासमीन राशिद का और दूसरी साइड पे मेहर शराफत का खुलेगा और आपका सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए ये खुद ही इस वक्त बिल्कुल बह गए मोहसिन नकवी के कदमों की तरफ कि ठीक है अब हम इनको जवाब नहीं देंगे। लेकिन एक हल्की हल्की ढोलकी जो बजाई जा रही है वो इस तरह के आज हसन इकबाल साहब भी जवाब देते हैं मोहसिन नकवी साहब को। वो कहते हैं कि कुछ लोग सिस्टम को कोलैप्स का झूठा बयानिया बना रहे हैं कि देखिए ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो उनसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे आप लोग थोड़े से अरसे में यहाँ पे आके बैठ गए और सबसे बड़े ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, पीसीबी एंजॉय कर रहे हैं, वज़ीर आला केयर टेकर एंजॉय किया है, सेनेटरशिप एंजॉय कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, वजारत खारजा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिस्टम में कुछ नाकामियां जरूर हैं लेकिन ये नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। लेकिन जो इनको लेके आने वाले हैं वो बार बार कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इमरान खान साहब ने भी एक दफा कहा था कि अब इनको खौफ ये है कि आगे समंदर है और पीछे इमरान खान है। अब इनको यही मसला है कि ये कहते हैं कि अब किसी ना किसी तरह हम लोग यहाँ से बच बचा के निकलें, लेकिन जो एक मंसूर अली खान के थ्रू एक धमकी पहुंचाई गई है कि आपके पास सिर्फ 6 माह हैं। तो अब उसके बाद काम ये करते हैं, जब मोहसिन नकवी का ये जवाब आती है, तनकीद आती है, तो उसके बाद शहबाज शरीफ और जरदारी लोगों का भी राब्ता हुआ है आपस में। और वहां पे ये जो अभी इनकी एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने एक ये बयानिया बनाया है कि वहां पे हम लोग सिर्फ एक दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे, लेकिन आगे जो हमारे मुश्किलात आने वाली हैं हमारे लिए, हमने उनको मिलकर मुकाबला करना है। इनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन एक मसला ये है कि ये लोग, आप लोग ये ना समझे कि ये इमरान खान को लेके आने वाले। इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ जब अवाम बाहर निकलेगी, अवाम एहतजाज करेगी, अवाम साथ देगी, तब इमरान खान बाहर आ सकेंगे या इक़्तिदार में आ सकेंगे। अदरवाइज ये जो लोग हैं ये तो कभी भी इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि इनका सर्वाइवल नहीं है इमरान खान के साथ। इमरान खान अब जो जेल भुगत चुका है वो इसलिए भुगत चुका है कि मैंने मुल्क का निजाम ठीक करना है। यहाँ पे निजाम तब भी ठीक होगा कि जब जो हमारे मतलब कि जिनका काम नहीं है, फोर्सेज हैं, उनका काम नहीं है कि नैब के चेयरमैन आके बन के बैठ गए। नैब के चेयरमैन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंपिटेंट लोग मौजूद होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे उनको उठाया, रिटायर्ड को उठाया आके बिठा दिया, वापस रिटायर्ड को उठाया बिठा दिया, नादरा का चेयरमैन रिटायर्ड को उठाया बिठा दिया। तो इसलिए यहाँ पे इनका सर्वाइवल मुश्किल है इमरान खान के साथ। और अब इनकी जो हल्की हल्की ढोलकी है उसमें बुखारी साहबा को चूं तक वो नहीं कर सकती है फैसल वावडा के सामने। जब भी कोई
टॉक शोज हो रहे होते हैं, तो उसमें उस्मा बुखारी फैसल वावड़ा को जवाब तक नहीं दे सकती हैं। तो वो आज तनकीद कर रही है मोहसिन नकवी के ऊपर, जो इस सिस्टम में जो अब तक का करंट सिस्टम है, मतलब कि एक फाशिस्ट सिस्टम है, तो उसमें जो मोहसिन नकवी है वो इनका सरदार है जो एक साइड से देखा जाए। तो उनको उस्मा बुखारी जवाब ये दे रही है कि मोहसिन नकवी साहब के वो 3 सालों में इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए और इतने बड़े बड़े ओहदे जो है कर रहे। उस्मा बुखारी साहबा, बात ये है कि आप लोगों के मुंह से इखलाकियात का भाषण जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो यहाँ पे हुकूमत आप लोगों की बन के बैठी हुई है, ये हुकूमत के लिए आप दुआ दें। वो एक काकड़ था वजीर आजम और एक मोहसिन नकवी था वजीर आला उन दिनों, जिस वजह से आप लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे हुकूमतों में ना होते और ना यहाँ पे ये सहेलियों का जो टोला है ये इंजॉय कर रहा होता, आप लोग सुकून से अपोजिशन में बैठे होते या कहीं और होते, क्योंकि 17 सीटें थी सिर्फ आप लोगों के पास, जो एक्चुअली में सीटें थी। तो ये हालात हैं इन लोगों के, और मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद कर रही हैं जो आपको लेके आने वाला है। इस तरह ये जो एक निज़ाम है ये खुद ब खुद अपने आप को एक्सपोज करता जाएगा। इसके अलावा जो शर्जील मेमन साहब हैं वो भी आज वफाकी हुकूमत के जाने की बातें कर रहे थे कि देखिए वफाकी हुकूमत जो है इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये हुकूमत अब नहीं चलेगी और ये हुकूमत जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन बात यह कि वफाकी हुकूमत में जनाब सदर मोहतरम जो इस वक्त आसिफ जरदारी साहब है वो भी मौजूद हैं। अगर ये हुकूमत जाएगी तो न जरदारी बचेगा न सिंध हुकूमत बचेगी। और इसके ऊपर जो एक अलग किस्म से एक बयानिया आ रहा है सामने कि एक लेके आने की तरफ जा रहे हैं कि हम यहाँ पे रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं, तो उस रेफरेंडम में सिंध की आवाम को भी ये हक देंगे और वो रेफरेंडम तो होगा तो बदमाशी वाला, लेकिन वहां पे सिंध हुकूमत के लिए भी खतरात हो सकते हैं। अब ये लोग जो इकट्ठे होते जा रहे हैं, एक साइड पे ये बातें भी सुनाते हैं एक दूसरे को और दूसरी साइड पे ये इकट्ठे भी हो रहे हैं। इकट्ठे होने का इनका मकसद ये है कि हम इस एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करें। देखें, अगर तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ भी गद्दार सियासतदान अपनी पार्टियों के हों तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं इनको सियासी फौजी कहता होता हूँ कि अगर कुछ भी सियासी फौजी हुए तो ये कभी भी इस निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकते। और मजीद मैं आपको बताऊं कि उसके अलावा वो अलीम खान जो हैं वो मोहसिन नकवी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इंतजामी तौर पे छोटे सूबे बहुत ज़रूरी हैं ताकि यहाँ पे हुकूमतें कंट्रोल में, मतलब कि अच्छा कंट्रोल हो सके हुकूमतों का और कंट्रोल में रह के आवाम को हम रिलीफ दे सकें। और भाई बात ये है अलीम खान साहब, आपकी इमरान खान की वजह से पहचान बनी, अदरवाइज आपको जो यही फरमा रहे हैं उस्मा बुखारी साहबा या शर्जील मेमन साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि आप लोग तो एक माफिया थे। और ये जो नून लीग के और लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अलीम खान तो एक सोसाइटियों से निकल के आए हुए हैं और सोसाइटियां यहाँ पे कैसे बनती है पाकिस्तान में वो सबके सामने कि किस तरह एक माफिया और मिली भगत के साथ सोसाइटियां बनती है पाकिस्तान में। तो वो ये कह रहे हैं कि अलीम खान तो एक काउंसलर नहीं बन सकता था और यहाँ पे वो बैठ के हमें यहाँ पे भाषण दे रहे और नेशनल लेवल की पार्टी बना के रख दी है यहाँ के जो करता धरते हैं। बात ये है कि ये जो कुछ भी हो अलीम खान, लेकिन अलीम खान का एक जो नुमाइंदा था ओन चौधरी, उसको वोट किसने दिया था? नवाज शरीफ साहब ने। उस बंदे को वोट दे के आज वो बंदा वहाँ पे या वफाकी हुकूमत में इंजॉय कर रहे हैं। अलीम खान इंजॉय कर रहे हैं। अलीम खान गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट में है। तो ये सारी चीज़ें एक नूरा कुश्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिस्टम ने यही चलना है। आखिर पे मैं आपको ये बता दूं, इसका सिर्फ और सिर्फ हल ये है कि अवाम निकले, अवाम इन लोगों से जान छुड़ाए, अदरवाइज ये लोग तो जान नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अवाम के लिए क्या मिलेगा? महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, कत्ल, इंसाफ का कत्ल, ये चीज़ें शामिल होगी। इंसाफ के कत्ल से याद आया कि मुसरत अलाली जो है ये रिटायर होने जा रही हैं 7 अगस्त को। इनका भी एक बदतरीन कैरियर गुजरा है यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट में जब से वो आई थी। इनके हवाले से ये है कि जो इनके कैरियर में है वो सबसे जो बल्ला छीनना सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल वो भी इन्होंने किया, फैसला देने में शामिल थी। उसके अलावा जो दूसरी साइड पे मखसूस नशिस्तें थी वो भी छीन के देने वाली यही थी। ये वाला इनका एक जो मुकम्मल तौर पे
किरदार रहा है। बहुत ही शर्मनाक अदलिया की तारीख में मुसर्रत हिलाली भी अपना आप रखती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स भी हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।